बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, हमारा लेक्चर नंबर 13 अभी ये स्टार्ट हो रहा है और टॉपिक जो आज हमने करना है वो है इमेज फॉर्मेशन यूजिंग अ लेंस बाय रे डायग्राम। अब रे डायग्राम के बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या बात की थी, वो ये थी कि जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को कन्वेक्स लेंस के या किसी कन्वेक्स या कनकेव किसी भी लेंस के सामने रखते हैं और उसका एक इमेज जो है वो फिर हमारे सामने बनता है। अब वो जो इमेज बनता है उसकी जो डिटेल्स होती हैं कि वो इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट के साइज़ की निस्बत छोटा बनेगा, बड़ा बनेगा या वैसे उसी साइज़ का बनेगा, एक बात। दूसरी बात ये कि जो इमेज हमारे पास बनेगा वो ऑब्जेक्ट की निस्बत सीधा बनेगा या उल्टा हमें नज़र आ रहा होगा। तीसरी बात ये थी कि जो इमेज हमारे पास बनेगा वो रियल होगा या वर्चुअल होगा। रियल और वर्चुअल का मतलब क्या बताया था कि रियल मतलब कि एक ऐसा इमेज जो आपका लेंस के जिस साइड पर ऑब्जेक्ट है उसके ऑपोजिट साइड पर बनता हो, ताकि आप उसको स्क्रीन के ऊपर किसी कैमरा के ऊपर उसको रिकॉर्ड कर सकें। तो इस तरह के इमेज को हम रियल इमेज कहते हैं। तो और जिस इमेज को आप कैमरा के ऊपर रिकॉर्ड नहीं कर सकते, किसी स्क्रीन के ऊपर वो इमेज नहीं बन पाता, तो वो आपका इमेज वर्चुअल होता है। तो ये भी हमने देखना होता है कि इमेज हमारा रियल है या वर्चुअल है। और फोर्थ नंबर पे हमने ये चीज़ देखनी होती है कि इमेज की लोकेशन क्या है, वो लेंस से कितना अवे बन रहा है, तो उस चीज़ को भी हमने देखना होता है। इन सब चीज़ों की जो इमेज की डिटेल्स होती हैं, इनको आपको अगर समझना हो तो आपको रे डायग्राम बनानी पड़ती है। अपने ऑब्जेक्ट अपनी लेंस को यूज़ करते हुए आपको पेपर के ऊपर एक रे डायग्राम बनानी होती है और फिर उस रे डायग्राम से आपको इमेज की डिटेल्स का पता चल जाता है। अब कोई भी अगर आपने रे डायग्राम बनानी है तो उसके जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, वो 3 प्रिंसिपल हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिस्कस किए थे। वो क्या थे कि जब भी आपने कोई रे डायग्राम बनानी है तो फर्स्ट पॉइंट आपका ये था कि जो रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आती है वो लेंस में से पास होने के बाद प्रिंसिपल फोकस पर से गुजरती है। जो रे पैरेलल, इस लाइन को प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। तो जो रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस मूव कर रही होती है आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम द लेंस, वो कहाँ से पास करती है? प्रिंसिपल फोकस वाले पॉइंट से पास करके गुजरती है। इसका ऑपोजिट पॉइंट हमारे पास सेकंड पॉइंट जो था वो ये था कि जब आपके पास कोई रे प्रिंसिपल फोकस से गुजर कर आ रही होती है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन थ्रू द लेंस वो पैरेलल हो जाती है। तो प्रीवियस पॉइंट में ये था कि अगर रे पैरेलल आए तो प्रिंसिपल फोकस से जाती है, गुजरती है, और अब ये है कि अगर प्रिंसिपल फोकस से आ रही है तो पैरेलल हो जाएगी। थर्ड पॉइंट ये है कि जो रे ऑप्टिकल सेंटर से, लेंस के सेंटर से गुजरती है, वो हमेशा स्ट्रेट मूव करती है, उसके अंदर कोई बेंडिंग नहीं होती, उसमें कोई रिफ्रैक्शन नहीं होती। तो अब इन्हीं तीनों पॉइंट्स को यूज़ करते हुए हमने रे डायग्राम को डिस्कस करना है। 5 रे डायग्राम्स हैं जो आपकी कन्वेक्स लेंस से रिलेटेड हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे, और एक ही रे डायग्राम है जो कि कनकेव लेंस से रिलेटेड है, उसको हम डिस्कस करेंगे। कनकेव लेंस को इस वजह से डिस्कस इतना डिटेल से नहीं किया जाता क्योंकि कनकेव लेंस का इमेज हमने देखा था वर्चुअल इमेज बनता है। हमने जहाँ पर प्रिंसिपल फोकस की बात की थी कनकेव लेंस की, कि कनकेव लेंस के अंदर जो आपके पास फोकल पॉइंट होता है वो आपके पास वर्चुअल होता है, वहाँ पे कोई रियल में लाइट रेज मीट नहीं करती। जब लाइट रेज नहीं मीट करेंगी तो ऑब्वियसली आपका इमेज भी फिर वहाँ पर रियल नहीं बनेगा, आप उसको कैमरा के ऊपर रिकॉर्ड भी नहीं कर सकते। लेकिन कन्वेक्स लेंस जो है ये आपके पास आपको रियल इमेज देती है, तो इस वजह से हमें इसकी डिटेल्स ज़्यादा देखी जाती हैं इसके अंदर रे डायग्राम में। तो 5 रे डायग्राम्स हैं जिनको हमने देखना है। अब इन रे डायग्राम्स में हमें किन किन किस किस तरह की रे डायग्राम देखनी है, वो 5 रे डायग्राम जिनके अंदर डिफरेंस है, वो किस पॉइंट ऑफ व्यू से डिफरेंस है, वो ये कि इनके अंदर जो ऑब्जेक्ट की पोजीशन होगी वो आपके पास हर रे डायग्राम में डिफरेंट होगी। कि लेट्स सपोज मैं इसको ज़रा होप सब ये क्लियर नज़र आ रहा होगा। लेट मैं इसको थोड़ा और पिक कर देता हूँ साइज।
अच्छा, ये आपके पास पहली रे डायग्राम है। तो इसके अंदर जो आपके पास ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पर पड़ा हुआ है, बियॉन्ड 2f। मतलब आपको बताया था कि आपके पास ये ऑप्टिकल सेंटर होता है, फिर उसके बाद ये आपके पास फोकल पॉइंट होता है, प्रिंसिपल फोकस होता है। इसकी यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ होती है वो फोकल लेंथ होती है। अब वो लेंथ पर डिपेंड करती है कि उसकी फोकल लेंथ कितनी है, 3 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर है। प्रिंसिपल फोकल लेंथ कैसे निकालते हैं उसके बारे में एक ये ना कंप्लीट लेक्चर हम ये ना वो ऑलरेडी उसके ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। तो एनी हो, जो भी आपकी फोकल लेंथ होगी वो आपकी यहाँ से यहाँ तक ओ से लेकर एफ़ तक होगी। फिर 2f क्या होगा, जितना f तक का आपका डिस्टेंस होगा उतना ही f से आगे 2f जो डिस्टेंस होगा वहाँ पर आपका पॉइंट 2f लोकेट होगा। और जैसे पॉइंट आपके f और 2f लेफ़्ट पर लोकेट होंगे उतने ही डिस्टेंस पर आपके पॉइंट f और 2f राइट पर भी लोकेट होंगे। तो आपने जो पेपर के ऊपर आपने इनकी प्रैक्टिस करनी है, आपका होमवर्क यही है कि आपने इन रे डायग्राम को प्रैक्टिस करना है। अब बनाना कैसे है वो मैं आपको बताता हूँ। आपके पास है एक ब्लैंक पेज है, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताता जाता हूँ। आपके पास एक ब्लैंक पेज है जिसके ऊपर आपने रे डायग्राम बनानी है। सबसे पहले आपने क्या करना है, एक जो ना सिमेट्रिक किस्म की ये आपने लेंस बनानी है। मतलब सिमेट्रिक मतलब जैसे अपने यहाँ पर कर्व बनाना है वैसे ही कर्व आपने राइट साइड से भी बनाना है। तो जितनी आपने सेंटर से ऊपर लेंस बनानी है उतनी आपने नीचे भी बनानी है। ये आपने सबसे पहले आपने जो काम करना है वो आपने लेंस बनानी है। लेंस आपकी बन गई, फिर आपने ऑप्टिकल सेंटर से एक स्ट्रेट लाइन जो है वो एक हॉरिजेंटल लाइन, तो जो मतलब ना इंक्लाइंड हो रही हो, ना ऊपर जा रही हो, ना नीचे जा रही हो, बिल्कुल हॉरिजेंटल हो, उस तरह की लाइन आपने ड्रॉ करनी है जिसको आप प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। उसके बाद आपने 4 सेंटीमीटर या 4 सेंटीमीटर, अगर आपको आपके पेज पे इतनी स्पेस ना हो तो आप 3 सेंटीमीटर, बल्कि बेहतर ये 3 सेंटीमीटर यूज़ कर लें कि आपने 3 सेंटीमीटर ओ से लेकर एफ़ तक डिस्टेंस रख कर आपने एफ़ पॉइंट लोकेट कर देना है। फिर आपने 6 सेंटीमीटर ओ से लेकर 2f तक का डिस्टेंस आपको कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर। तो 6 सेंटीमीटर पर आपने 2f वाला पॉइंट लोकेट कर देना है। राइट के ऊपर भी आपने इसी के से 3 सेंटीमीटर पर f और 6 सेंटीमीटर फ्रॉम o जो है वो अपने 2f पॉइंट लोकेट कर देना। अब आपके पास एक लाइन बन गई है, इसके ऊपर f 2f इधर और f 2f इधर लोकेट हो चुके हैं, आपकी लेंस बन चुकी है। अब आपके पास ये जो आपने स्टेप किया है ये आपको हर रे डायग्राम के अंदर करना पड़ेगा, जितनी आपकी 5 रे डायग्राम है कन्वेक्स लेंस की। अब जो आपके पास रे डायग्राम में डिफरेंस आ रहा है वो इस पॉइंट पर कि ये जो आपने ऑब्जेक्ट रखना है, फर्स्ट रे डायग्राम में आपने इस ऑब्जेक्ट को 2f के बियॉन्ड रखना है, बैक साइड पर रखना है। सेकंड के अंदर आपने इस ऑब्जेक्ट को 2f पर रखना है। अब ऑब्जेक्ट के ऊपर फोकस रखें अपनी नज़रें। सेकंड रे डायग्राम में आपने अपने ऑब्जेक्ट को 2f के ऊपर प्लेस करना है। थर्ड के अंदर आपने अपने ऑब्जेक्ट को और आगे मूव करना है, मतलब 2f और f के बीच में ले आना है। फोर्थ के अंदर आपने अपने ऑब्जेक्ट को और आगे मूव करना है और 2f और f के बीच से आगे मूव करते करते आप f पर ले आएंगे। और फिफ्थ रे डायग्राम के अंदर आप f से भी आगे चले जाएंगे और अपने ऑब्जेक्ट को f और o के बीच में किसी जगह पर प्लेस करेंगे। तो इस तरीके से ये ऑब्जेक्ट की जो प्लेसमेंट है उसके लिहाज से आपके पास 5 डिफरेंट रे डायग्राम्स हैं। जो सबसे पहली आपकी है उसके अंदर है आपके पास कि आपका ऑब्जेक्ट जो है वो 2f के बियॉन्ड पड़ा हुआ है। अब आपने जस्ट दो रेज जो है वो प्लॉट करनी होती हैं। एक कौन सी है कि जब आपके पास ऑब्जेक्ट जो है वो कहाँ से आ रहा है, ऑब्जेक्ट से जो लाइट आ रही है वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है। ये जब कन्वेक्स लेंस में से पास होगी तो कहाँ से गुजर के जाएगी, एफ से। तो आपने एक लाइन जो उस ऑब्जेक्ट के बिल्कुल टॉप से लगानी है वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस यहाँ पर लेकर आनी है। कहाँ पर, लेंस पर। लेंस के ऊपर से जब आपने, लेंस के अंदर भी हल्की सी बेंडिंग होती है यहाँ पर, तो वो आपने यहाँ से लाइट को बेंड करके एफ से गुजारना है। मतलब यहाँ पर अपने स्केल यूज़ करके ये सारी लाइट रेज अपने स्केल से बनानी है, प्लॉट करनी है। तो सेकंड लाइन जो आप बनाएंगे जो आपकी रिफ्रैक्ट होने के बाद की है वो कहाँ से गुजारेंगे आप, एफ़ पर से। वो आप आगे ले जाएंगे, आपको तो नहीं पता कहाँ पे जाएगी वो आगे, इसलिए आपने उसको जस्ट स्टार्ट के अंदर प्लॉट कर देना, आगे लेके जहाँ तक जाती है जब लगा दें उस लाइन को। सेकंड रे आपने ऑब्जेक्ट के वहीं टॉप से जो है वो यूज़ करनी है और स्ट्रेट आपने ऑप्टिकल सेंटर पर लेकर आना है और स्ट्रेट फिर वहीं से आगे ले जाना है।
तो वो आपकी जो सेकंड रे होगी वो किसी पॉइंट पर जाके फर्स्ट रे के साथ जाकर इंटरसेक्ट कर जाएगी, फर्स्ट रे के साथ किसी जगह पर जाकर मीट कर जाएगी। जिस जगह पर मीट करेगी ये वो पॉइंट होगा जहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट का इमेज बन रहा होगा। तो यहाँ पर आपने अपने इमेज को जो है वो बनाना है। अगर आपने यहाँ पर लेट सपोज यहाँ पर अगर कोई आपने दरख्त बनाया हुआ है, कोई आपने अम्ब्रेला रखी हुई है, कोई भी चीज़ है, तो वहाँ पर भी वैसी ही चीज़ जो है वो बनती है। हमने सिंप्लिसिटी के लिए अपने लिए यहाँ पर हमने एक एरो बना दिया, तो वहाँ पर भी ये क्या बनेगा, वैसा ही एरो बनेगा, लेकिन अपसाइड डाउन बनेगा। अच्छा, अब ये जो आपके पास इमेज बना है इसकी डिटेल्स आपको यहाँ से डायग्राम से ही काफ़ी हद तक नज़र आ जाएंगी। 4 डिटेल्स होती हैं इमेज के बारे में जो आपको क्लियरली जो है वो पता होनी चाहिए, आपको याद होनी चाहिए, आपके नोटबुक के ऊपर लिखी होनी चाहिए। वो आपके पास यहाँ लेफ़्ट के ऊपर हर रे डायग्राम के साथ यहाँ पर लिखी हुई है। फर्स्ट पॉइंट जो आपको नज़र आ रहा है अपनी रे डायग्राम से वो ये कि जो आपका जो इमेज है ये आपका ऑब्जेक्ट की निस्बत छोटा है, ये स्मॉलर इन साइज़ है। एक बात होगी क्योंकि आपने एक बात करनी होती है साइज़ के बारे में, एक बात करनी होती है रियल वर्चुअल के बारे में, तीसरी बात आपने करनी होती है अपसाइड डाउन मतलब इन्वर्टेड इमेज है या इरेक्ट इमेज है। और फोर्थ बात जो आपकी बात होती है वो इस बारे में होती है कि आपकी इमेज की लोकेशन क्या है। तो अब हम इसको स्टेप बाय स्टेप अगर बात करें, सबसे पहले साइज़ की बात करें तो आपको नज़र आ रहा है कि इमेज का साइज़ इस केस के अंदर इस रे डायग्राम में छोटा हो जाएगा, ऑब्जेक्ट से छोटा बनेगा। कब? जब आपका पहली जो आपकी रे डायग्राम है इसमें आपका ऑब्जेक्ट जो है वो 2f से पीछे होगा। दूसरी बात कि इमेज रियल बनेगा या वर्चुअल, तो क्योंकि हमें नज़र आ रहा है कि लाइट रेज रियल में मीट कर रही हैं तो हम इस इमेज को फिर क्या कहेंगे, रियल इमेज कहेंगे। थर्ड बात क्या है कि आपके पास ऑब्जेक्ट की निस्बत इमेज क्या सीधा बन रहा है या उल्टा नज़र आएगा आपको, तो नज़र आ रहा है कि वो उल्टा नज़र आएगा, तो इसलिए इसको हम इन्वर्टेड इमेज कहेंगे। तो ये रियल इमेज होगा, इन्वर्टेड होगा और स्मॉलर इन साइज़ होगा। और चौथी बात जो थी वो थी कि कहाँ पे बनेगा, तो जब भी आपका ऑब्जेक्ट 2f से पीछे होगा तो आपका इमेज f और 2f के इन बिटवीन किसी भी जगह पर बनेगा। इन बिटवीन का मतलब ये नहीं होता मिड में बनेगा, दरमियान में बनेगा, इन बिटवीन का मतलब होता है किसी भी जगह पर बन सकता है आपके पास, लेकिन वो 2f को ज्वाइन नहीं होगा, 2f के साथ मीट नहीं होगा, 2f से पीछे बनेगा और f से आगे बनेगा। तो ये 4 बातें आपको पता होनी चाहिए। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ कि इस केस में आपका जो इमेज है वो आपके पास स्मॉलर इन साइज़ है। सेकंड पॉइंट वो आपका इमेज जो है वो रियल है। थर्ड बात आपकी ये है कि ये इमेज आपका इन्वर्टेड है और उल्टा है। और फोर्थ बात आपकी ये है कि ये आपका इमेज लोकेशन वाइज f और 2f के बीच में बनेगा। ये सब बातें आपकी लेफ़्ट साइड के ऊपर डिटेल लिखी हुई हैं, वहाँ पर आपकी मेंशन हुई हुई हैं, वो आपने याद रखनी है। और अगर कोई बात मैंने ओरल बताई है और वहाँ पर नहीं लिखी तो वो भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। और बेहतर तो ये है कि आप ये जो 4 बातें मैंने को बताई हैं आप इनको जो है ना 1 2 3 4 नंबरिंग करके लिख लें, तो ताकि आपके लिए ये ज़्यादा अच्छा हो। तो ये चीज़ें आपकी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये दूसरी रे डायग्राम है, इसमें क्या डिफरेंस है कि इसके अंदर आपका ऑब्जेक्ट जो है वो 2f से पीछे नहीं बल्कि 2f के ऊपर प्लेस हुआ है। अब इसकी रे डायग्राम अगर हम प्लॉट करेंगे तो क्या होगा, फर्स्ट रे वैसे ही अपने बनानी है, कैसी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये ऊपर वाली जो है। और ये जब पास करेगी तो कहाँ से पास करेगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल फोकस से, फिर आपको आगे एक्सटेंड कर देंगे। इसको कहाँ जाती है, वो कितनी दूर जाती है उसको भी फ़िलहाल इग्नोर करेंगे। सेकंड रे आपने कहाँ से पास करनी होती है, ऑप्टिकल सेंटर से। ये जाएगी और जाते फर्स्ट रे को जाकर किसी पॉइंट पर मीट करेगी। जिस पॉइंट पर मीट करेगी वहीं आपकी इमेज की लोकेशन होगी, वहीं पे आपका इमेज बनेगा। आगे की जो लाइंस होंगी वो आप वहाँ से फिर इरेजर से इरेज कर देंगे, तो ये आपकी रे डायग्राम बन जाएगी। यहाँ पर आपने अपना इमेज जो है वो लोकेट कर देना है। अब अगर आप इस रे डायग्राम को गौर से देखें तो आपको क्या नज़र आएगा कि आपके पास जो इमेज बन रहा है वो सबसे पहली बात इक्वल इन साइज़ हो गया, जितना आपका ऑब्जेक्ट था उसी साइज़ का आपका इमेज भी बन रहा है। सेकंड जो चीज़ है वो ये कि ये आपका इमेज अगेन रियल बन रहा है क्योंकि रियल में लाइट रेज मीट कर रही हैं। थर्ड पॉइंट आपका ये है कि ये आपका इमेज जो है ये इन्वर्टेड है, ये अभी भी उल्टा आपको दिखाई देगा। और फोर्थ चीज़ जो है वो ये आपका कि जो उसकी लोकेशन है इमेज की वो ये कि ये आप कहाँ पे बनेगा, 2f के
ऊपर बनेगा, राइट साइड पर 2f के ऊपर बनेगा। तो ये इसके बारे में 4 बातें थी। सबसे पहली बात, इसका साइज़ इक्वल होगा और इक्वल टू द ऑब्जेक्ट होगा। इमेज का साइज ऑफ द इमेज विल बी इक्वल टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, द इमेज विल बी रियल। थर्ड पॉइंट, द इमेज विल बी फॉर्म्ड इन्वर्टेड। फोर्थ पॉइंट, द इमेज विल बी लोकेटेड एट द पॉइंट ऑफ 2f। तो ये आपकी 4 बातें आपने नोट डाउन करनी है। ये आपसे ऑब्जेक्टिव के अंदर स्पेसिफिकली पूछी जाएंगी एग्ज़ाम में, तो इसलिए आपने इनको बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है, बहुत अच्छे तरीके से आपने इनको ड्रॉ करना है। एग्ज़ाम में आपसे ये रे डायग्राम ड्रॉ करने के लिए भी आएंगी। तो अब आपके पास इसके बाद अगली जो चीज़ है वो ये है कि अब आपके पास ऑब्जेक्ट और आगे मूव करेगा। जब और आगे मूव करेगा तो अब आपके पास 2f और f के बीच में किसी जगह पर आ जाएगा। तो आप किसी भी जगह पर बना के अपना काम कर सकते हैं, कोई स्पेसिफिक नहीं है कि आपने इसे, हाँ लेकिन ये जो आपको पहले बात बताइए कि आपने हर रे डायग्राम में O से लेकर F तक का डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर स्केल पे यूज़ करना है, और F से आगे 2F जो है वो आपने फर्दर 3 मतलब O से 2F का डिस्टेंस 6 सेंटीमीटर आपका होना चाहिए। वही डिस्टेंस आपने राइट पे भी प्लॉट करना है कि आपकी डिस्टेंस जो है वो सबके सब डायग्राम में इक्वल होने चाहिए। तो अब इसमें क्या डिफरेंस है कि इसमें आपका ऑब्जेक्ट जो है वो 2f और f के बीच में आ जाएगा। अगेन आप वैसी डायग्राम बनाएंगे, फर्स्ट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, और आफ्टर रिफ्लेक्शन वो प्रिंसिपल फोकस से पास करेगी, वो आप लाइन एक्सटेंड करके आगे ले जाएंगे, और सेकंड रे जो होगी वो ऑप्टिकल सेंटर से स्ट्रेट आएगी, और वो जाते जाते फर्स्ट रे को किसी पॉइंट पे मीट करेगी, जहाँ मीट करेगी वहाँ पर आपका क्या बन जाएगा, इमेज बन जाएगा। तो अब इस इमेज की डिटेल्स में आपको स्टेप बाय स्टेप 4 पॉइंट्स इसके भी बता देता हूँ, आपको नज़र भी आ रहे हैं। वो क्या कि इसमें इमेज का साइज़ ऑब्जेक्ट की निस्बत बड़ा हो गया। द साइज़ ऑफ द इमेज, तो फर्स्ट पॉइंट आपका ये है, द साइज़ ऑफ द इमेज विल बी ग्रेटर देन द साइज़ ऑफ द ऑब्जेक्ट। सेकंड पॉइंट आपका क्या है, द इमेज इज़ रियल, इमेज अभी भी आपका रियल है। और थर्ड पॉइंट आपका, द इमेज विल बी फॉर्म्ड इन्वर्टेड, कि इमेज आपका इन्वर्टेड बनेगा। और फोर्थ पॉइंट आपका यह है कि द इमेज विल बी फॉर्म बियॉन्ड 2f, कि अब वो आपका इमेज 2f से आगे बनेगा। तो अगर आपको पिछली डिटेल्स अगर याद हो तो आपको क्या नज़र आ रहा है कि आपके पास जो फर्स्ट थी ना उसके अंदर आपका इमेज बन रहा था f और 2f के बीच में, और आपका ऑब्जेक्ट 2f के पीछे था। अगली रे डायग्राम में आपने अपने ऑब्जेक्ट को आगे मूव किया 2f पे, तो आपका इमेज भी आगे मूव हो गया, 2f पे पहुंच गया। उससे आगे आप अपने ऑब्जेक्ट को और आगे मूव किया, 2f और f के बीच में लेकर आए, तो आपका इमेज जो है वो भी 2f से आगे चला गया। और जितना जितना ऑब्जेक्ट को आप आगे लेकर आने की कोशिश करेंगे आपका इमेज भी आगे जाने शुरू हो जाएगा और इमेज बड़ा होने लग जाएगा। करते करते जब आपके पास फोर्थ रे डायग्राम आएगी जिसके अंदर आपने क्या करना है कि ऑब्जेक्ट को अब आपने 2f और f के बीच में नहीं बल्कि आगे लेके जाते हुए f के ऊपर पहुंचा देना है। अब f पे जब आप रख के रे डायग्राम बनाएंगे तो क्या होगा कि अब आपके पास जो फर्स्ट रे है वो आपके पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस प्रिंसिपल फोकस से पास करके आगे चली जाएगी। सेकंड रे जो होगी वो आपकी ऑप्टिकल सेंटर से गुजर के जाएगी और वो भी आगे चली जाएगी। अब ये दोनों रेज ऑटोमेटिकली हो जाएंगी पैरेलल। जब पैरेलल होंगी तो उन्होंने किसी पॉइंट पर मीट करना नहीं है, तो इस वजह से इसके अंदर आपके पास इमेज नहीं बनेगा। तो जब इमेज नहीं बनेगा तो ऑब्वियसली उसकी फिर डिटेल्स भी नहीं होंगी। लेकिन जो है लेट सपोज अगर हम यहाँ से देखें तो इसमें एक चीज़ है कि अगर आपके पास इमेज बना भी ना तो वो उस साइड पर भी नहीं बनेगा, क्योंकि उस साइड पर रेज मीट नहीं करेंगी। आप उन रेज को अगर एक्स्ट्रापोलेट करते मतलब रिवर्स लेके जाएं यहाँ से खुद से ना पीछे की तरफ, तो फिर आपको लग सकता है कि शायद ये किसी पॉइंट पर जाकर मीट हो जाएं, तो वो उस पॉइंट को हम कहेंगे इन्फिनिटी पर मीट होंगी वो लाइंस। तो इस वजह से हम कहेंगे कि इस केस के अंदर दोनों बातें लिखी जा सकती हैं कि इसमें इमेज या तो बनेगा ही नहीं, और अगर आप लिखते हैं कि इमेज बनेगा तो आपको मेंशन करना पड़ेगा कि इस केस में इमेज जो है वो कहाँ पे बनेगा, इन्फिनिटी पे बनेगा। तो वो आप ऑब्वियसली इट कैन नॉट बी शोन इन द डायग्राम बिकॉज रेज बिकम पैरेलल आफ्टर रिफ्रैक्शन, कि वो आप उन रे डायग्राम को फिर दिखा नहीं सकते क्योंकि इन्फिनिटी आपका कोई स्पेसिफिक पॉइंट नहीं होता जिसको आप पेपर के ऊपर दिखा पाएँ। अब इससे अगला क्या है कि आप अपने ऑब्जेक्ट को और आगे ले देंगे, एफ और ओ के बीच में ले आएंगे किसी पॉइंट पर। ये आपके पास आ गया, ये आपका ऑब्जेक्ट है जो एफ और ओ के बीच में आ गया। अब फर्स्ट रे आपकी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी, वो आप प्रिंसिपल फोकस से पास होगी आफ्टर रिफ्लेक्शन, और सेकंड रे जो ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी वो बिल्कुल स्ट्रेट जाएगी। आप जब आप इनको आगे देखेंगे तो आगे तो आपको नजर आएगा किसी जगह में इनके मीट होने को कोई चांस नहीं है, लेकिन जब आप इनको रिवर्स बैक साइड पर देखेंगे और उनको आप एक्स्ट्रापोलेट करेंगे बैक साइड पर खुद से प्लॉट करते जाएंगे तो क्योंकि वहाँ से रेज आ तो नहीं रही थी,
तो इस तरह की रेज जो है वो फिर आपको फील हो रहा होता है, आपको अपेरेंटली लग रहा होता है, महसूस हो रहा होता है। तो आप इस वजह से इन रेज को, क्योंकि ये वर्चुअल होती हैं, तो इनको आप डॉटेड करके बनाते हैं ताकि दिखाएं कि ये कोई रियल में लाइट रेज थी नहीं, हमें लग रहा था। तो इस वजह से जब हम इनको रिवर्स करते हैं तो ये एक पॉइंट पे मीट करती हैं, जहाँ पे ये मीट करेंगी तो वहाँ पर एक इमेज बनेगा, लेकिन अब वो इमेज भी वर्चुअल बनेगा, वो कोई रियल इमेज नहीं होगा। क्योंकि रियल इमेज कहाँ पे बनता है, अगर आपका ऑब्जेक्ट लेफ्ट पर है तो रियल इमेज आपका लेंस के राइट पर होगा, और अगर आपने ऑब्जेक्ट राइट पर रखा हुआ है तो आपका रियल इमेज अगर बन रहा है तो वो फिर लेफ्ट पर बनेगा। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों एक ही साइड पर हों तो फिर वो वर्चुअल होता है। तो जिस तरह से अभी आपके सामने ये केस नज़र आ रहा है कि इस केस में आपके पास ये वर्चुअल इमेज बनेगा। तो बहरहाल हम इसकी डिटेल अगर देखें तो 4 पॉइंट्स का लिखेंगे। फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे द साइज़ ऑफ द इमेज विल बी ग्रेटर देन द साइज़ ऑफ द ऑब्जेक्ट। केस के अंदर आपके पास इमेज का साइज़ ग्रेटर हो चुका होगा। सेकंड पॉइंट आप ये लिखेंगे कि इसके अंदर द इमेज विल बी फॉर्म वर्चुअल, कि इसके अंदर वर्चुअल इमेज क्रिएट हो रहा होगा। थर्ड पॉइंट आप लिखेंगे कि द इमेज विल बी इरेक्ट, ERRECT। इरेक्ट का मतलब बिल्कुल सीधा, कि जैसा ऑब्जेक्ट था वैसा ही बनेगा, उल्टा नहीं बनेगा। और फोर्थ पॉइंट आपका ये होगा द इमेज विल बी फॉर्म बियॉन्ड 2F, कि ये आपका इमेज जो है वो 2F से पीछे बनेगा, ऑन द सेम साइड एज द ऑब्जेक्ट वॉज प्लेस्ड। जिस साइड पर आपने ऑब्जेक्ट रखा था उसी साइड पर आपका ये इमेज वर्चुअल इमेज बनेगा। तो ये आपके पास 5 रे डायग्राम्स थी कन्वेक्स लेंस के बारे में, और एक रे डायग्राम जो यहाँ पर उन्होंने डिस्कस की है कनकेव लेंस की, वो भी हम देख लेते हैं कि इसके अंदर क्या है कि अगर आपके पास लेट सपोज एक ही डिस्कस हुई है कि अगर आपके पास ऑब्जेक्ट F से पीछे है तो, और वैसे अगर आप खुद इंटरेस्टेड हो तो आप किसी भी जगह पर ऑब्जेक्ट को प्लेस करके तो कनकेव लेंस की भी फर्दर रे डायग्राम्स खुद से बना के उनकी डिटेल्स स्टडी कर सकते हैं। कोई इस तरह की चीज़ नहीं है कि अगर आप बनाएंगे तो कोई आपको रोकेगा या कहेगा कि, इसलिए अपने मतलब माइंड को अपने आज़ाद रख के, यानी स्टडी होती तभी है जब अपने माइंड को फ्री रख के आप अपना काम करते हैं, तभी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। ये नहीं कि किसी जगह पर अपनी लिमिटेशन जब खुद से अपने माइंड में क्रिएट करते हैं तो इसी वजह से आगे स्टडी का चांस जो है वो कम होता जाता है। तो इसके अलावा फिर आप इंटरनेट के ऊपर इन चीज़ों की डिटेल्स को सर्च भी कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको इन एक्स्ट्रा चीज़ें जो है ना वो सीखने को मिल जाती हैं। तो बहरहाल यहाँ पर जो बुक में डिस्कस हुई है वो क्या है कि अगर आपका ऑब्जेक्ट जो है वो कनकेव लेंस के अंदर बियॉन्ड F पड़ा हुआ है, मतलब F से पीछे किसी भी जगह पर पड़ा हुआ है। अब अपने उसकी रे डायग्राम बनानी है तो फर्स्ट रे जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है वो आपके पास कहाँ से गुजरेगी, प्रिंसिपल फोकस से, लेकिन रियल में नहीं। क्यों? क्योंकि कनकेव लेंस है, तो ये आपके पास वहाँ पर जाएगी, डाइवर्ज होती है ना, तो ये आपके पास रिवर्स करेंगे तो फिर ये प्रिंसिपल फोकस से गुजरती हुई आपको नज़र आएगी या फील होगी। तो दूसरी जो ऑप्टिकल सेंटर से जाती है वो स्ट्रेट जाती है। अब ये जो 2 रेज़ हैं ये यहाँ पर मीट हो रही होंगी, तो लेकिन एक रे तो रियल में आ रही थी, दूसरी रियल में तो आ नहीं रही थी, इसलिए जो इमेज बनेगा वो रियल नहीं बनेगा, वो कैसा होगा, वर्चुअल होगा। तो ये आपको अब इसकी डिटेल क्या होंगी कि जो इमेज बन रहा है वो स्मॉलर इन साइज़ है, पहली बात। दूसरी बात कि जो इमेज बन रहा है वो आपका पास वर्चुअल है, रियल नहीं है। तीसरी बात ये कि आपके पास जो इमेज बन रहा है ये आपके पास इरेक्ट है, इन्वर्टेड नहीं है, उल्टा नहीं है, सीधा है। और चौथी बात ये कि आपके पास इमेज कहाँ पे बनेगा, इन बिटवीन O एंड F और O के बीच में बनेगा। तो ये स्टूडेंट्स आपकी रे डायग्राम थी जो हमारी बुक के अंदर डिस्कस हुई थी। इनको आपने बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है ताकि जो है ये आपकी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको हेल्प होगी और ऑनवर्ड स्टडी में आपकी सेम टू सेम आपको ये क्लास 10th के अंदर दोबारा जो है वो पढ़ने को मिलेंगी ये सारी रे डायग्राम। तो अगर आप इनको अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेते हैं तो आपके यहाँ के एग्ज़ाम भी अच्छे तरीके से प्रिपेयर होंगे। ऑनवर्ड की स्टडीज़ भी आपको इस चैप्टर के अंदर आपको बहुत अच्छी चीज़ें जो हैं वो सीखने को मिलेंगी और ऑनवर्ड आपका चैप्टर जो है वो कोई ईजी फील होगा। इसलिए इन रे डायग्राम के ऊपर आपने बहुत ज़्यादा एफर्ट करनी है। ये आपका ये ना वो कोर टॉपिक है इस चैप्टर का। तो बाकी इससे नेक्स्ट टॉपिक आपका कैमरा का वो भी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़ वस्सलाम।